आदाब नाज़रीन, मैं हूं सनम एजाज। जम्मू कश्मीर के साथ साथ देश दुनिया के बड़े बड़े वाक़ात पर हमारी ख़ास नज़र दिन भर में, और दिन भर में सबसे पहले हम आपको दुनिया के सबसे बड़े दहशतगर्दाना हमले से रोशनास कराएंगे। कल शाम का वाक़ा है, मक्का मुअज़्ज़मा यानी सऊदी अरबिया में इफ्तार का टाइम है। मस्जिद नबवी के बाहर दुनिया जहान से आए लोगों की बड़ी तादाद है। रमज़ान का आखिरी अशरा और आखिरी दिन भी हो सकता था, और इस रमज़ान के आखिरी दिन पर, तकरीबन आखिरी दिन पर वहाँ पर इफ्तार का टाइम हो रहा था, और इफ्तार के टाइम पर मस्जिद नबवी समेत 4-3 दूसरी जगहों पर धमाके होते हैं, शहीद किए जाते हैं लोग। और साफ जाहिर है कि कल शाम को हुए इन धमाकों ने यह साफ जाहिर कर दिया कि देश दुनिया के साथ साथ जहां कहीं भी धमाके होते हैं तो सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाकर ही शायद किए जाते हैं। कल की बात, इराक में कल धमाके हुए, इराक के साथ साथ सीरिया में धमाके हुए, अफगानिस्तान में तो अमरीकी बमबारी कल भी चलती रही और ड्रोन हमले कल भी होते रहे। और कल शाम को जो बड़े धमाके हुए जिनमें अमवात तो बहुत कम हुई, लेकिन मुसलमानों के सबसे बड़े मरकज़ पर यह हमले साफ जाहिर करें कि दुनिया में कुछ ताकतें ऐसी हैं जो मुसलमानों को ही आपस में लड़वाना चाहती हैं, भिड़वाना चाहती हैं। और कल जो धमाके हुए जिसमें जिन लोगों को इस्तेमाल किया गया, जाहिर सी बात है उनसे बड़ा दहशतगर्द दुनिया का और कोई नहीं हो सकता है। जहाँ पे धमाके हुए वो सब के लिए मुतबरक है, मुसलमानों के लिए तो अजीम तरीन जगह है, और वहाँ पे धमाका करना, वहाँ पे किसी की जान लेना, दुनिया का कोई मुसलमान उसकी इजाज़त नहीं दे सकता है। और इस धमाकों की मजम्मत दुनिया भर से हो रही है। जम्मू कश्मीर की वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने सऊदी अरब में कल हुए हमलों की मजम्मत करते हुए कहा कि इन हमलों के तार कहाँ जुड़े हैं। दुनिया जहान के जो मुसलमान हैं उन्हें ये सोचना और समझना चाहिए कि हमले कौन करा रहा है, और इसके पीछे कोई मखसूस ग्रुप ना हो ही नहीं सकता है। अदम इस्तेकाम मुसलमानों में आपस में लड़वाने भिड़वाने की कोशिश कर रही है और मुस्लिम ताकतों को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा कहा जम्मू कश्मीर की वज़ीर आला ने। और उन्होंने कहा कि मुसलमानों को इस मौके पर आपस में ये सोचना चाहिए कि हमारे पीछे कौन लोग हैं जो हमसे ये सब कुछ, हम पे ये सब कुछ करवा रहे हैं। जम्मू कश्मीर की वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इन अनासिर को ढूंढने की ज़रूरत है, और ये ISI हूँ या कोई और हूँ, लोग तो नाम तो वेस्टर्न मीडिया ख़ास तौर पे ISIS की तरफ इशारा कर रहा है, लेकिन क्या ये ISIS की कारस्तानी हो सकती है? ऐसा शायद दुनिया का कोई मुसलमान सोच नहीं सकता है, क्योंकि मस्जिद नबवी के नज़दीक सऊदी अरबिया में धमाका करना ये कोई आम सी बात नहीं है। ये दुनिया के हर मुसलमान पर हमला है, और दुनिया का हर मुसलमान इसके लिए कुछ भी कर सकता है। इसकी अजमत, उसकी वकार, उसकी बहाली के लिए अपनी जान तक दे सकता है। जिन्होंने इस तरह मदीने के पाक और मक्का के बगैर हमारे पास क्या है, हम मुसलमानों के पास क्या है? वही सब हमारा सब कुछ है। वहाँ जाके अगर उन्होंने इतनी जुर्रत की वहाँ हमला किया, मुझे लगता है इसके पीछे बहुत बड़ी ताकतें हैं जो इन लोगों को इतना ज़्यादा सरमाया देती हैं, इतने ज़्यादा हथियार देते हैं, और ये हथियार लेके उसके बाद क्या करते हैं? ये किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, या तो ज़्यादा से ज़्यादा कत्लेआम मुसलमानों का होता है। और आज इन्होंने मुसलमानों का जो किबला है, काबा है, मुसलमानों का जो सब कुछ है, मदीने पाक है, आज इन्होंने उसकी बुनियाद पे हमला करने की कोशिश की है। तो मुझे लगता है हम सब लोगों को सोचना चाहिए कि ये कौन सी ताकतें हैं जो अंदर से इन मिलिटेंट ग्रुप्स को, इन टेररिस्ट ग्रुप्स को पैसा देती हैं, सरमाया देती हैं, हथियार देती हैं। हथियार कहाँ से लाते हैं? हथियार तो कोई आसमान में नहीं उगते हैं। ये तो जो बड़े बड़े मुल्क हैं उनके पास बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, उनके पास बड़े बड़े इसका कारोबार चलता है, ये हथियार उनके तक पहुँचते हैं, और फिर यही हथियार मुसलमान जो जवान हैं उनके हाथों में देके सबसे ज़्यादा मुसलमानों का नुकसान कराते हैं, उनकी जानें लेते हैं। और उसके बाद आज इनकी ये जुर्रत कि इन्होंने इस्लाम की जो बुनियादें हैं, जो इस्लाम के फंडामेंटल्स हैं, उसको झंझोड़ने की कोशिश की है। मुझे लगता है ये हम सब मुसलमानों के लिए लम्हे फ़िक्र है। हमें सोचना चाहिए ये कौन सी ताकतें, और कामयाब हो रही हैं ताकतें। तो दुनिया के सबसे, मुसलमानों के सबसे मुतबरक अजीम तरीन जगह के पास हुए 4 धमाके, और इनमें लोग भी शहीद हुए, और कुछ लोगों की शिनाख्त हुई, हमलावरों की शिनाख्त भी हुई है। लेकिन ये हमलावरों के पीछे की ताकतें कौन है, उनको ढूंढने की ज़रूरत है। मामला जम्मू कश्मीर के, लेकिन जम्मू कश्मीर के मामलात में हादसों का और जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर हादसों का सफ़र ये अक्सर चलता ही रहता है। और आज भी एक दिलदोज़ हादसा हुआ है। ईद से पहले एक पूरे कुंबा मातम कोना हुआ है। सिर्फ एक नहीं बल्कि 7 अफराद यहाँ पे जिनमें से ज़ख्मी हुए हैं, 5 उनमें से बाद में मौत के मुँह चले गए। और ये हादसा श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर पेश आया। हमारे साथी जो वहाँ से हैं, आरिफ वहीद, उन्होंने हमें बताया कि एक मारुति वैन
कोशबन पास बानिहाल के करीब से गुजर रही थी कि ड्राइवर के काबू से बाहर चली गई और करीबन 300 फुट गहरी खाई में जा गिरी। मौके पर ही 4 अफराद हलाक हुए जबकि दूसरे 3 जख्मी हुए। उन 3 में से बाद में एक की मौत वाक़ा हो गई। कुल मिला के यहाँ पे 5 अफराद के हलाक होने की खबर है, 2 जख्मी हुए हैं। और श्रीनगर जम्मू के कौमी शाहरा पर यह दिलदोज़ हादसा, और बताया जाता है कि ये पूरे जो 7 के 7 लोग थे इनका ताल्लुक़ ज़िला रामबन से है। ईद से पहले मातम कना रामबन और ईद की खुशियों में नाम मातम रामबन है। और MLA बानिहाल वकार रसूल बानिहाली ने इस सड़क हादसे पर अफसोस का इज़हार करते हुए कहा है कि यहाँ पे हादसे होते रहते हैं, ताहम यहाँ पे हादसों की वजह पे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। डोडा कश्तवाड़ और आसपास के इस इलाके में अक्सर हादसे होते रहते हैं। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे खून की प्यासी है और हर रोज़ जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे कोई ना कोई हादसा जो है रिकॉर्ड किया जाता है। आज की डेट में 11:30 चमलवास से बानिहाल टाउन की तरफ आ रही एक ओमनी वैन जिसमें 7 अफराद सवार थे, लुढ़क कर तकरीबन 350 फीट नीचे यानी बिचलड़ी नाले में जाकर गिरी और वहां पर 2 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए थे। उसके बाद मकामी लोगों ने और पुलिस ने जो है रेस्क्यू ऑपरेशन में सभी जो इंजर्ड पैसेंजर्स है बानिहाल इमरजेंसी हॉस्पिटल में मुंतकिल किया, लेकिन रास्ते में एक और शख्स की मौत वाक़ा हो गई। फिर 4 अफराद को श्रीनगर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, लेकिन उनमें से भी 2 अफराद की मौत जो है रास्ते में ही वाक़ा हो गई। तो कुल मिलाकर अब इस हादसे में 7 में से 5 अफराद इस दिलदोज़ हादसे में जाँ बाक हुए। कहीं ना कहीं ज़रूरत है कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को जवाहर टनल से लेकर पत्नी टॉप तक पूरी तरह से जल्द अज जल्द मेंटेन करने की ज़रूरत है ताकि ये खूनी सिलसिला जो है जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे बंद हो जाए। और रियासती हुकूमत को भी जागना चाहिए कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को पूरी तरह से मेंटेन रखा जाए ताकि मज़ीद जाने जो है तलफ न हो जाए। बानिहाल से कैमरा पर्सन रफ़ीक खान के साथ आरिफ वहीद। और अब दूसरा वाक़ा जम्मू कश्मीर की सूरत दूसरे मामलात और दूसरे मामलात में अपने नाज़रीन को हम ये भी बताते चले कि जम्मू कश्मीर की सियासी सूरत में पत्थरबाजी के मामलात और इन पत्थरबाजी के मामलात पर PDP जो पिछली सरकार में अपोजिशन में थी, महबूबा मुफ्ती लीडर ऑफ अपोजिशन हुआ करती थी, तो सरकार को घेरने की तब की सरकार को घेरने की भरपूर कोशिश करती थी। और घेरने का पहला मुद्दा पहली वजह पहला बयान जो होता था संगबाजों के लिए एमनेस्टी, और इस एमनेस्टी में लगातार पिछले 6 साल वो सरकार को कोसती रही, सरकार के सामने सवाल उठाती रही और आपसपा से लेकर जम्मू कश्मीर और ख़ासतौर पे कश्मीर वादी में पत्थरबाजों की एमनेस्टी की बात करती रही। और आज एमनेस्टी आ ही गई जम्मू कश्मीर की वज़ीर आला की जानिब से। अपने नाज़रीन को हम बताते चले कि असम्बली का इजलास पिछले दिनों शुरू हुआ और असम्बली के इजलास में PDP के MLA वच्ची एजाज़ अहमद मीर ने ग्रांट्स चल रही थी टूरिज़म की और वहाँ पे जम्मू कश्मीर की सयाहत पर बहस चल रही थी, तो MLA वच्ची एजाज़ अहमद मीर ने सवाल टूरिज़म का उठाया, लेकिन साथ साथ में संगबाजी के वाक़ात दोहराए और ये भी बताया कि उनकी जो एक्सपीरियंस है अपने इलाके के लोगों के साथ। और कश्मीर यूनिवर्सिटी में जब वो स्टूडेंट थे तो उन्होंने संगबाजी के वाक़ात या उसमें मुलविस या उसमें मुश्तबा अफराद या उसमें मुलविस किए गए अफराद के साथ जो उनकी बातचीत हुई उसके को देख के लगता है कि एक एमनेस्टी की ज़रूरत है संगबाजी, पत्थरबाजी या दूसरे तरह के वाक़ात में। और उसके बाद दूसरे दिन ये मामला MLC यासिर रेशी ने काउंसिल में उठाया और तब वहाँ पे जो वज़ीर थे PDP के तो अब्दुल्ला खान ने उनने कहा कि जम्मू कश्मीर की वज़ीर आला इस मामले पर गौर करिए और वो नौजवानों को जम्मू कश्मीर के नौजवानों के फ्यूचर को मुस्तकबिल को बनाए रखने की कोशिश करिए और वज़ीर इस मामले पर गौर करिए वज़ीर आला। और आज वज़ीर आला उसके बाद अपने नाज़रीन को हम ये भी बता दें, पूरा हम आपको वाक़ा बताते, उसके बाद जम्मू कश्मीर की वज़ीर आला ने 3 अफरी कमेटी बनाई, 3 अफरी कमेटी तश्कील दी गई। जम्मू कश्मीर के DGP और उसके साथ साथ IG CID और स्पेशल सेक्रेटरी 3 लोगों को तैनात किया गया कि वो रिव्यू करें संगबाजी के वाक़यात में मुलविस अफराद के केसों को और उन केसों की जांच पड़ताल करने के बाद सरकार को उस हवाले से बाखबर करें ताकि उस मामले में फ़ैसला लिया जा सके। कल शाम को भी मीटिंग हुई और कल शाम को इस पर तो कोई बड़ी बात तो नहीं हुई थी। हाँ, अंदिया मिला था कि संगबाजों को एक स्पेशल पैकेज मिल सकता है ईद पर, और ये ईद का पैकेज ये होगा कि केस वापस लिए जा सकते हैं, लेकिन किन के लिए जा सकते हैं। लेकिन अपने नाज़रीन को हम ये बताते चलें कि आज ये फ़ैसला उस वक्त आया जब जम्मू कश्मीर की वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती शहर श्रीनगर का दौरा करी थी और दौरे के दौरान कम्युनिटी सेंटर्स का वो इफ्ताह भी करी थी और कुछ लोगों से बात भी करी थी। और ज़राया या हमें हवालों से ख़बर मिली है कि यहाँ पे महबूबा मुफ्ती के कानून तक ये आवाज़ भी पहुँचाई गई, एक माँ का दर्द पहुँचाया गया
कि माँ ने उससे आवाज़ दी कि उसका बेटा परेशान है, संगबाजी के केस में मुलविस है और पुलिस उससे बार बार तंग कर रही है, उसको ना नौकरी मिल रही है, ना वो कहीं जॉब कर सकता है, सरकारी क्या गैर सरकारी कंपनीज में भी जॉब नहीं कर सकता है। और उसके बाद कहते हैं कि महबूबा मुफ्ती की आंखों में आंसू आए और वो वहाँ से सीधा अपने घर चली गई, अपने दफ्तर चली गई और वहाँ पे उन्होंने फ़ौरन मीटिंग बुलाई, डीजीपी कश्मीर को बुलाया, उसके साथ साथ जो आला ओहदेदार हैं उनको बुलाया और कहा कि अब और इंतज़ार नहीं। और जो लिस्ट जारी की गई, जो कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसको मंगाया गया, वज़ीर आला ने वेट किया, ओके किया और 104 केसेस को पहले मरहले में हल करते हुए 634 अफराद के ख़िलाफ़ केसेस वापस लिए गए और ज़मानत के तौर पर सिर्फ उनको या उनके लवाकिन को ये लिख कर देना है उस संगबाज को जिसके ख़िलाफ़ केस है कि वो आइंदा के लिए तौबा करता है, और जो तौबा करेगा उसके लिए सरकार ने रास्ता साफ़ रखा। जम्मू कश्मीर की वज़ीर आला ने ईद बुनज़ा शायद और भी हो सकता है, ईद पर कुछ और भी तोहफ़ा मिल सकता है क्योंकि अभी ईद के हवाले से कल परसों कब होती है ईद, लेकिन फ़िलहाल जो आज जो मिला है ये कहते हैं कि आज माँ की आँख का आंसू जम्मू कश्मीर की वज़ीर आला ने देखा और ख़ातून का दर्द तो दिल तो पहले से ही थोड़ा सा होता है, दर्द भरा होता है और उस दर्द भरे दिल ने कुछ दूसरे का दर्द समझते हुए आज ये किया। 104 केसेस, 634 अफराद का मामला और उन्हें इम्नेस्टी दी गई। सिर्फ उन्हें अब ज़मानत के तौर पर लिख के देना है, एक एफिडेविट देना है अपने नज़दीकी पुलिस थाने में या कोर्ट में और तब ये मामला, उसके ख़िलाफ़ कोई केस नहीं होगा, वाइट होगा, उसका जो पास्ट है उसमें कोई संगबाजी के रिलेटेड कोई भी केस होगा तो वो सरकार उससे ख़त्म कर दिया है, अब वो उसके रिकॉर्ड में नहीं होगा। तो एक ईद बोनंजा, लेकिन हम ईद की बात करें तो ईद पर वादी कश्मीर में रश तो होना ही था, ख़रीदारी होनी थी, बाज़ारों में खूब रश था और खूब रश के साथ साथ ट्रैफिक भी आज कुछ ज़्यादा ही था। एटीएमों में अच्छी ख़रीदारी हुई, एटीएमों में अच्छी तरह से पैसे भी निकाले गए और बाज़ार में चिकन हो, मीट हो, कपड़े हो, उनकी ख़रीदारी भी हुई। और श्रीनगर के शहर में एक झलकियाँ कुछ हमने भी देखी, हम आप तक भी दिखाते हैं, लेकिन महंगाई तो मार ही जाती है और महंगाई आज भी मार रही थी। और निरखनामे पर बहुत से लोग जो हैं वो अमल नहीं करते हैं, आज भी अमल नहीं हो रहा था बहुत सी जगहों पे। ताहम आज गोश्त की जो वो है चिकन्स की प्रॉब्लम है उसको हल करने के लिए एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट भी बाज़ार में उतरा हुआ था और जगह जगह उन्होंने अपने स्टॉल लगाए थे, ऑटोज़ में सेल किया जाता था और वो टेम्पोज़ में जो चिकन है वो बाज़ार में भी और गाँव मोहल्ले तक पहुँचाने की कोशिश भी की जा रही थी। हमने अब्दुल गनी कोहली से पूछा कि क्या है महकमा आपका कर रहा कल ईद के हवाले से, तो उन्होंने बताया था ये अल्लाह का फजल है कि इस हमारी ख़ासकर वैली में लोगों को मटन और चिकन की बड़ी डिमांड होती है मुकाबलतन जम्मू के, इस लिहाज से कि यहाँ जो लोग हैं वो मटन ईटर हैं, ज़्यादा खाना खाते हैं। तो जहाँ तक पोल्ट्री का तल्लक है, पूरे जितने 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे एनिमल हस्बेंड्री इसी के अंडर पोल्ट्री आता है, उन्होंने हर जगह अपने बनाए हुए हैं जगह, सेंटर्स जो बनाए हुए हैं, वहाँ पे उन्होंने इंतज़ाम किया है कि ब्रायलर जो है दैट शुड बी मेड अवेलेबल। अब अंडे तो गर्मी है, मुझे नहीं लगता कि अंडों की इतनी ज़्यादा डिमांड होगी, लेकिन फिर भी उन्होंने अंडे भी रखे हैं। उसके अलावा स्पेशली सिटी में इन्होंने लोड कैरियर रखे हैं, वो हर जगह वहाँ ठहरते हैं, सिटी में जाते हैं, हर कोने में जाके 1-1 घंटा 2-2 घंटा वो ठहरते हैं, जिसको जितनी ज़रूरत हो वो उनसे भी ले लेता है। इसके अलावा इन्होंने फ्रोज़न और स्लाटर्ड जो चिकन है वो भी इन्होंने एक रखी है गाड़ी जिसमें स्पेशल इंतज़ाम है फ्रोज़न का, वो भी उन्होंने ख़ासकर सिटीज़ में, जैसे स्पेशली सिटी में रखा है उन्होंने, वो भी हर जगह जाके हर कोने में हर जगह जहाँ मोड़ होता है, जहाँ पॉसिबिलिटी होती है लोगों को मुर्गा लेने की, फ्रोज़न लेने की, स्लाटर्ड लुआ लेने की जो है वो भी उसका इंतज़ाम रखा है। उस पे हमारा डिपार्टमेंट जो है अच्छी तरह से मॉनिटरिंग कर रहा है। और उसके साथ साथ ये भी हमें ख्याल रखा जा रहा है कि हेल्थ के लिहाज से कोई ऐसा बीमारी जो है उस तरह का ना कोई मुर्गा ना कोई भेड़ हो। मटन के सिलसिले में अमूमन ये बाहर से ही ज़्यादा भेड़ें आती हैं राजस्थान से, और ये ज़्यादा जब ईद कुर्बानी होती है उन दिनों में हमारा शीप का डिपार्टमेंट जो है उन दिनों में वो ज़्यादा इंतज़ाम भेड़ों का भी रखता है ताकि कुर्बानी के सिलसिले में
इस सिलसिले में ज़्यादा जो है इस वक्त वो पोल्ट्री का, एनिमल हस्बेंड्री का जो है वो ज़्यादा रोल है इसमें। आप देख रहे हैं दिन भर नाज़रीन और सनम के साथ। दिन भर में हम जम्मू कश्मीर के साथ साथ देश दुनिया की बड़ी बड़ी खबरों पर ख़ास नज़र रखे हुए हैं। और आज जम्मू कश्मीर के हवाले से जो खबर है, जो एमनेस्टी जम्मू कश्मीर की वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने दी है, लेकिन उसके साथ साथ ईद है तो ईद पर सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाह भी मिली है और तनख्वाह के साथ साथ कुछ मामलात में सरकार को और भी देख रहे हैं। लेकिन वज़ीर आला जम्मू कश्मीर की वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने जो आज फ्लड विक्टिम्स जो हैं उनके लिए जो आज खुसूसी तौर पे स्कीम जो थी, जिनको रिहैबिलिटेशन के मामला जो थे, आज उसके लिए उन्होंने शुरुआत भी की। और जम्मू कश्मीर की वज़ीर आला ने आज डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट्स में पैसे भी जमा कराए। अगर आपके अकाउंट में पैसे जमा हो चुके हैं तो आपको अब तक SMS आ चुका होगा, क्योंकि डायरेक्ट पैसे जम्मू कश्मीर की चीफ मिनिस्टर वज़ीर आला ने आज कराए हैं। और ये साल 2014 में जो सैलाब आया था उनकी बाज़ाबादकारी के लिए जम्मू कश्मीर की वज़ीर आला ने मामला साफ़ किया है। और इसके साथ साथ किसान क्रेडिट कार्ड पर जो जम्मू कश्मीर की सरकार ने पिछले दिनों बताया था कि किसान जो फाइनेंस मिनिस्टर ने असम्बली में भी बयान दिया था, आज उसको भी ओके कराया गया। और उसके साथ साथ दूसरे मामला भी सुलझाए गए। जम्मू कश्मीर की चीफ मिनिस्टर वज़ीर आला की सरबराही में श्रीनगर में हुई मीटिंग, और इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर के जो ब्यूरोक्रेसी उसके आला अफसरान थे, चीफ सेक्रेटरी थे, फाइनेंशियल कमिश्नर थे, और फाइनेंस के साथ साथ दूसरे जो मामला थे उनके वज़रा भी थे। और सबका यही कहना था कि जम्मू कश्मीर की वज़ीर आला लोगों तक पहुंचना चाहती है। लेकिन अपने नाजरीन को हम ये भी बताते चलें कि वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने काउंसिल में कल अपनी तकरीर के दौरान श्रीनगर के मैटरनिटी अस्पताल का खुलासा भी किया था। और तकरीर में बताया था कि जम्मू कश्मीर की सरकार को देखना होगा। जम्मू कश्मीर की सरकार ने आज देखा है तब्दीलियाँ वहाँ पे लाई हुई हैं। और मैं अपने नाज़रीन को ये तब्दीलियाँ बताता चलूँ कि डॉक्टर नज़ीर अहमद खान जो इंचार्ज मेडिकल स्टूडेंट LD हॉस्पिटल श्रीनगर हैं, उन्हें ट्रांसफ़र किया गया है और उन्हें SDH केलर का मेडिकल बनाया गया है मेडिकल ऑफिसर। डॉक्टर तसद्दुक हुसैन ये B ग्रेड स्पेशलिस्ट हैं और डॉक्टर शाइस्ता ये मेडिकल ऑफिसर हैं। इन्हें ट्रांसफ़र किया गया है मैटरनिटी हॉस्पिटल श्रीनगर सनत नगर से, और इन्हें SDH पखरपोरा तैनात किया गया है। डॉक्टर रुबीना मुफ्ती मेडिकल ऑफिसर जो है उन्हें ट्रांसफ़र करके मैटरनिटी होम सनत नगर से बिजवाड़ा ट्रांसफ़र किया गया है। डॉक्टर जावेद भट्ट मेडिकल ऑफिसर, इन्हें ट्रांसफ़र SDH बिजवाड़ा किया गया है और इन्हें SDH बिजवाड़ा से SDH सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल डूरू ट्रांसफ़र किया गया है। डॉक्टर वसीका नगीन ये मेडिकल ऑफिसर हैं, ट्रांसफ़र किया गया है सनत नगर मैटरनिटी हॉस्पिटल से, उन्हें CHC राजपुरा पुलवामा ट्रांसफ़र किया गया है। डॉक्टर जाहिदा बिल्किस बुखारी को मेडिकल ऑफिसर हैं, ये ट्रांसफ़र किया गया मैटरनिटी हॉस्पिटल सनत नगर से, और इन्हें SDH मागाम बडगाम ट्रांसफ़र किया गया है। डॉक्टर मईर मोहम्मद अल्ताफ़ मेडिकल ऑफिसर हैं और इन्हें मैटरनिटी हॉस्पिटल से ट्रांसफ़र करके सुगम कुपवाड़ा भेजा गया है। डॉक्टर शाहिदा अमीन मेडिकल ऑफिसर इन्हें ट्रांसफ़र करके SDH मागाम बडगाम भेजा गया है, बडगाम से बीरू भेजा गया है। और दूर दराज के इलाकों में बेहतर मेडिकल सहूलियात के लिए डॉक्टर मंजूर अहमद जो कंसल्टेंट हैं, डॉक्टर शाजिया जिलानी, डॉक्टर तारिक इकबाल और डॉक्टर नज़ीर अहमद, इन्हें गुरेज़ के लिए ट्रांसफ़र किया गया है। बांडीपुरा गुरेज़ के बॉर्डर के इलाके में भेजा गया है। जबकि डॉक्टर गुलशन यासीन, डॉक्टर खालिद रहीम और डॉक्टर मोहम्मद सलीम को SDH टंगडार कुपवाड़ा भेजा गया है। और सरकारी आर्डर में है कि दे आर डीम्ड टू बी रिलीव्ड, इन्हें रिलीव होना नहीं है, बल्कि ये सरकार ने अपने फैसले में इन्हें रिलीव कर दिया है। यानी एक बड़ा फैसला ट्रांसफर्स का। और ट्रांसफर्स हेल्थ डिपार्टमेंट में श्रीनगर के मैटरनिटी हॉस्पिटल के हवाले से जो जम्मू कश्मीर की वज़ीर आला ने 3 दिन काउंसिल के इजलास के आखिरी दिन पर अपनी तकरीर में बताया था कि वहाँ सब ठीक ठाक नहीं है, और उसका नोटिस लिया, उनके ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट किया और जम्मू कश्मीर की सरकार का हेल्थ डिपार्टमेंट का ये फैसला। लेकिन नाजरीन ईद है और ईद पे जब आप मार्केट में जा रहे हैं तो महंगाई है। और मेंबर असम्बली होम शाली अब्दुल मजीद लारमी का इल्ज़ाम है कि नामुनासिब इंतज़ाम हैं बाज़ार में, आवाम को परेशानियाँ हो रही हैं। और आज वो मीडिया से बात करते बता रहे थे कि बाज़ार में कीमतें आसमान को छू रही हैं। सरकारी महकमों में काम करे बेशतर मुलाजमीन को बकौल उन्होंने कहे, उनका इल्ज़ाम है कि तनख्वाह नहीं मिली है। और उन्होंने ये बताया कि सरकार हर महाज पे नाकाम हुई है। अपने नाज़रीन को हम बताते चलें कि मेंबर असम्बली होम शालिबुक अब्दुल मजीद लारमी का ताल्लुक नेशनल कॉन्फ्रेंस से है और उनका इल्ज़ाम है कि सरकार हर महाज पे नाकाम हो चुकी है। मैं ईद मुबारक देना चाहूँगा मुसलमान जो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में रहते हैं और ख़ासकर होम शालिबुक में जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। जो मार्केट की आज हालात है, मुझे लगता है कि सरकार ने बड़े बुलंद दावे किए कि हम ये करेंगे वो करेंगे, जो मैं देखता हूँ अभी है नहीं। तनख्वाहें मतलब अभी मुलाजिमों को नहीं मिल रही हैं। जो सोशल वेलफेयर में 200-300 रुपया वो विडो पेंशन लेते थे तो उनको भी नहीं मिल रहा है। किसी डिपार्टमेंट में मुझे नहीं लगता अभी तक मतलब तनख्वाह है।
तो ये लोगों को धोखा देने की गवर्नमेंट जो है बिल्कुल फेल है। 300 करोड़ में डाइवर्ट किए इन्होंने, 300 करोड़ रुपए डाइवर्ट किए नरेगा, IAY और SBM, वो डाइवर्ट किया तनख्वाहों में। अब यहाँ पे लोग तरस रहे हैं, किस लिए इन्होंने कश्मीर को बेच खाया RSS के हाथों में। अभी जितना भी यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का वो इन्होंने बिल लाई थी तो हमने सपोर्ट किया था, तो इन्होंने कितना ये करेंगे, कश्मीर को इन्होंने बेच खाया। महबूबा जी ने तो बिल्कुल ही इसने हद कर दी। अब कम से कम इसलिए लोग यहाँ पे चुप करके बैठे थे कि वहाँ से कोई पैसा मिलेगा, कोई प्रोजेक्ट मिलेगा। कहीं यहाँ पे मतलब हॉस्पिटल की प्रॉब्लम है, कहीं पे स्कूलों की प्रॉब्लम है, कहीं पे कॉलेजेस की प्रॉब्लम है, कहीं पे सड़कों की प्रॉब्लम है, PH की प्रॉब्लम। अभी पानी नहीं है। मैं 10-15 गाँव में से अभी होके आया हूँ, वहाँ पे पानी लोगों के पास नहीं है। कोई टैंकर सर्विस कहते तो वो भी नहीं है। तो किस लिए किया था इन्होंने आकार, किस लिए किया था अलायंस, किस लिए किया था इन्होंने BJP के साथ और RSS के साथ। चलिए, अब्दुल मजीद लारमी का इल्ज़ाम कि सरकार हर महाज पे नाकाम हो चुकी है, लेकिन रियासती वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती आज श्रीनगर शहर के दौरे पर थी और शहर श्रीनगर में उन्होंने 3 कम्युनिटी सेंटरों का आज इफ्ताह भी किया। उनके हमरा नायब वज़ीर आला डॉक्टर निर्मल सिंह, शहरी तरक्की के वज़ीर ममलिकत और हेल्थ के आसिया नाकाश, मेंबर असम्बली अमीरा कदल मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी और बटमालू के मेंबर असम्बली नूर मोहम्मद भी थे। नालबंदपुरा, सफ़ा कदल, नटीपुर और गंगमुंग में कम्युनिटी सेंटरों का इफ्ताह करने के दौरान महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इन सेंटरों को शादी ब्याह और दूसरी तकरीबात के मौके पर इस्तेमाल में लाया जाना चाहिए और इन्हें बेकार रखने की ज़रूरत नहीं है। ताहम महबूबा मुफ्ती ने कहा कि यहाँ इलाकों की लड़कियों इन सेंटरों को बराए और लाकर न सिर्फ यहाँ खुद कामकाज कर सकती हैं, बल्कि यहाँ लाइब्रेरी का क़याम भी अमल में लाया जाएगा ताकि लोगों को फ़ायदा भी उठाया जा सके। आज के ज़माने में लोग इंटरनेट या दूसरी सहूलियात का तो ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं, किताबें अब कम पढ़ने लग रहे हैं लोग, लेकिन यहाँ उन्हें लाइब्रेरी का इंतज़ाम करने का भी कहा। और महबूबा मुफ्ती का शहर श्रीनगर का दौरा, हालात हाजरा का लिया जायज़ा, लेकिन शहर श्रीनगर के दौरे के दौरान महबूबा मुफ्ती ने 3 सेंटरों का इफ्ताह भी किया और जम्मू कश्मीर की तामीर और तरक्की का भरोसा भी दिलाया। यहाँ पर अगर हम कोई स्किल डेवलपमेंट के जो बच्चियाँ हैं इस मोहल्ले की, अगर उनको कोई ट्रेनिंग इंडस्ट्रीज़ के साथ मिलके वो भी इसको इस्तेमाल कर सके, मतलब कि इसके जो कमरे हैं किसी न किसी इस अच्छे काम के लिए इस्तेमाल। जिस दिन शादी होगी, शादी से 2 दिन 3 दिन 4 दिन पहले आप इसकी सफाई वफाई करें, मगर ये बेकार हो मतलब वंदस मज कम खानदर, माह रमजानस मज कुछ खानदर, यह गि ये लुकन हंद खतर ठीक ठाक तरीकस मज, खास कर बच्चियाँ कुछ ट्रेनिंग का हो जाए, कोई और चीज़ हो जाए, अगर कमर ये लकुट मकुट लाइब्रेरी खतर ते इस्तेमाल यह कर ये बच्चे बच्चे किताब विताब तन पान क्या मिलान मौका बाकन बाकन इलाकन मज बच्चे तम किताब मिल तन, मगर अगर कैसा मेरे ख्याल में यहाँ के लोगों के साथ भी मशवरा करके मुझे लगता है इसको सोचना चाहिए। और नाज़रीन, हम अपने नाज़रीन को ये भी बताते चले कि कल हमने अपने न्यूज़ बुलेटिन में ये आपको ख़ास तौर पे बताया था, हमारी ब्रेकिंग खबर थी कल के 400 करोड़ रुपया जम्मू कश्मीर के ख़जाने से, यानी GP फंड का पैसा जम्मू कश्मीर के ख़जाने में नहीं है। आखिर वो कहाँ गया, हमने सवाल उठाया था और जम्मू कश्मीर की सरकार ने हमारे उस सवाल का आज जवाब दिया है। जम्मू कश्मीर में तालीम के वज़ीर जो सरकार के तर्जमान भी हैं, आज हमें बताया कि 400 करोड़ रुपये का गैर कानूनी इस्तेमाल हुआ है। हमारे साथ उनने खसूसी बातचीत की कि ये पिछली सरकार में हुआ। अपनी सरकार को उनने बिल्कुल साफ करते हुए कहा कि ये जो कुछ भी 400 करोड़ रुपए का जो फंड्स का मामला है, GP फंड का, ये पिछली सरकार में हुआ है। ताहम अब उन्होंने मामला स्ट्रीमलाइन किया है और जो उन्हें इल्ज़ाम लगाया कि पिछली सरकार को जिस तरह से कायदा और कानून के तहत ये GP फंड का पैसा इस्तेमाल में लाना था वो उन्होंने नहीं लाया है और अब सरकार उनकी कोशिश कर रही है कि इस मामले को स्ट्रीमलाइन किया जा सके, लेकिन इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। जो ये सरकार जमा करती है ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड या इस मुलाजिमों का प्रोविडेंट जनरल प्रोविडेंट फंड, ये इसलिए मैंडेटरी बनाया गया है कि एक फ़ंड रहता है गवर्नमेंट के पास जिसको इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसमें आप इसको इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपका साल का 100 करोड़ है तो आप कहीं इन्वेस्ट करके इसको 200 करोड़ बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आपके भी काम आए और ये मुलाजिम हजरात जब वो होते हैं रिटायर या कभी किसी की शादी हो, किसी का गम हो, किसी को कुछ, उसको वक्त ज़रूरत उसको मिले। तो इसके लिए एक प्रॉपर फंड होना चाहिए। जैसे GP फंड है, फंड तो है ही मगर वो फंड का ही नहीं है।
और जहां सरकार स्ट्रीमलाइन कर रही है रियासत के जीपी फंड के मामले को, वहीं हम अपने नाज़रीन तक एक और खुलासा ज़रूर करना चाहेंगे। शहर श्रीनगर को जम्मू कश्मीर की सरकार ने साफ़ किया छापड़ी फरोशों से। एक खूबसूरत सा लगने लगा था, लेकिन छापड़ी फरोशों की मनमानियाँ पे बराबर करते जा रहे। और कल जो हमने नज़ारा देखा था उसमें अपने नाज़रीन को हमने बताया था कि कल छापड़ी फरोश लाल चौक में उतर आए थे, दुकानदारों को धमकियाँ दे रहे थे कि हड़ताल करो, नहीं तो हम तोड़ फोड़ करेंगे, पत्थर मारेंगे। और आज हमने पत्थर का वाक़ा तो नहीं देखा, लेकिन हमने देखा कि पुलिस वाले की दुर्गत बनाई, और ये दुर्गत की छापड़ी फरोशी ने हमारी आंखों देखा वाक़ा। और ये वाक़ा बटमालू में पेश आया, बिल्कुल बस स्टैंड के सामने। अपने नाज़रीन को हम थोड़ा सा ये भी बताते चले कि बटमालू बस स्टैंड के सामने ज़मीन पे पिछले दिनों छापड़ी फरोशों के लिए सरकार ने मखसूस की, लाल चौक में भी ज़मीन दी, बटमालू में भी ज़मीन दी, लेकिन छापड़ी फरोशों के मनमानियाँ करते रहते। और आज सुबह हमने देखा कि छापड़ी फरोशों का एक जत्था रेड़े निकाल के सड़क पर लगाने की कोशिश कर रहा था। एक पुलिस एहलकार वहाँ पे था, वो सामने आया, रेड़े वालों को वापस जाने को कहा कि अपनी जुरिडिक्शन में जाइए, जो ज़मीन आपको दी गई है वहीं पे जाइए। हमारी आंखों देखा वाक़ा है। और यहाँ पे छापड़ी फरोशों ने कुछ हल्ला गुल्ला मचाने की, धक्का मुश्की होने लगी। इस बीच में रेड़े को धक्का लगा, वहाँ से 2-4 केले नीचे गिर गए। और जब केले गिरने थे तो रेडी वालों ने पुलिस वाले को पकड़ा, सीधा कॉलर से पकड़ा। और जो हमने देखा वो बहुत ही संगीन भी था। लेकिन पुलिस वाला भी क्या करता, दूसरे पुलिस साथियों को बुलाया, लेकिन तब उनका अफसर भी वहाँ पे आया और वहाँ लोग भी जमा हुए। और ऑफिसर जो उनका सब इंस्पेक्टर था, उसने लोगों से पहले मिन्नत वगैरह करनी चाहिए कि आप निकल जाएं। लेकिन जब उसने देखा कि शायद कहीं हालात ख़राब ना हो जाए, तो फिर वो उसने रेडी वालों की ही मिन्नत समाजित की। लगा उसे कि अगर कहीं यहाँ नारेबाजी वगैरह कुछ हो गई तो हालात ख़राब हो सकते, तो बेहतर है कि रेडी वालों की ही मिन्नत करना। अपने पुलिस का जो सिपाही था, जो एहलकार था, उसको ही थोड़े कुसन्ने सुनाए, उसको अंदर थाने में जाने को कहा और रेडी वालों की मिन्नत करते हुए कहा कि आप वापस जाइए। ये नज़ारा हमने देखा और हम कह सकते हैं कि यहाँ भी गुंडागर्दी हो रही थी। रेडे वाले जो वहाँ पे कर रहे थे वो कानून का कहीं पे दूर दराज की, रहमदिली की बात तो सभी करते, लेकिन जब रहमदिली और इंसाफ में हो तो साथ इंसाफ का देना चाहिए, रहमदिली का नहीं। तो हम कह सकते हैं कि इंसाफ जो बटमालू में आज होना चाहिए था वो नहीं हुआ। रेडी वालों ने पुलिस एहलकार के कॉलर पे हाथ डाला, धक्के दिए, और हद है कि एक ने थप्पड़ मारने की कोशिश भी की थी। और फिर वो पुलिस वाला इसलिए चुप बैठा कि कहीं वहाँ हालात ख़राब ना हो। हम उस पुलिस वाले को हालात के या उसके ऑफिसर को हालात को के साथ समझौता करने पर सलाम भी कह सकते हैं, लेकिन इतना समझौते की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रेडी वाला मनमानी करे, गुंडागर्दी करे और आप तमाशा ही देखते रहें। लेकिन दूसरी अच्छी खबर भी हमें आ रही है, और दूसरी अच्छी खबर सरहदी ज़िले में टूरिज़्म इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए श्रीनगर में आज मीटिंग हुई। और ये मीटिंग टूरिज़्म डिपार्टमेंट के साथ साथ देही तरक्की के वज़ीर कुपवाड़ा MLA बशीर अहमद डार, MLA लंगेट इंजीनियर रशीद, MLA टंगडार राजा मंजूर और इनके साथ साथ देही तरक्की के वज़ीर एडवोकेट अब्दुल्ला खान की साथ हुई मीटिंग। और जुलाई के तीसरे हफ्ते में लुलाब में बिल्कुल नाज़रीन याद रखिएगा, लुलाब में टूरिज़्म फेस्टिवल मनाया जाएगा। और अपने नाज़रीन को हम ये भी बताते चलें कि लुलाब शायद एक ऐसी खूबसूरत वादी है जिसे जन्नत के अंदर दूसरी जन्नत भी कहा जाता है। सरहदी ज़िला कुपवाड़ा के नज़दीक का इलाका, चारों तरफ से जंगलात से घिरी हुई चश्मों की ये वादी, और इस वादी के बारे में अल्लामा इकबाल ने भी कहा है कि पानी तेरे चश्मों का तड़पता हुआ सीमाब, ए वादी लुलाब, ए वादी लुलाब। और वादी लुलाब आपका इंतज़ार करेगी। जुलाई के तीसरे हफ्ते में टूरिज़्म फेस्टिवल वहाँ पे होगा, और इस फेस्टिवल के दौरान वहाँ आपको न सिर्फ लुलाब के वो मनाजिर देखने को मिलेंगे जिनके लिए वो दुनिया भर में मशहूर है, बल्कि आप यहाँ कलारूस भी जाके उस जगह को देखिए जिसके बारे में कहा जाता है कि रूस के साथ भी ये रास्ता जा मिलता है। तो जाइए कलारूस, जाइए लुलाब वादी, जाइए दिवर, जाइए अंदरबुक के मज़ारों में, मरगुजारों में, और उसके साथ साथ आप जाइए चंडीगाम के उन पानी चश्मे बहते हुए पानी को देखने के लिए जहाँ से कहते हैं कि एक बार पानी पिया तो सारा हजम। लेकिन लुलाब का ये फेस्टिवल जुलाई के दूसरे हफ्ते में होगा और सरकार इसकी तैयारी कर रही है। सरकार तैयारी कर रही है, लेकिन इधर ईद की तैयारी भी हो रही है और ईद का रश आपने आज देखा। लेकिन ईद के रश के दौरान सरकार भी निरखनामों को कंट्रोल करने के लिए कोशिश कर रही है। पुलवामा में आज ज़िला इंतज़ामिया निरखनामों को कंट्रोल करने के लिए भी निकली हुई थी, और बारामूला में खुद ज़िला तरक्याती कमिश्नर रोड पे थे, निरखनामों में के साथ साथ सब्जियां वगैरह चेक कर रहे थे। कोई सड़ी सब्ज़ी बाज़ार में तो नहीं बिक रही है। और नकाश साहब जो डिप्टी कमिश्नर बारामूला है, ज़िला तरक्याती कमिश्नर हैं, अपने SSP जो है वहाँ के उसके हमरा निकले हुए थे। और बाज़ार में जब SP और DC निकले तो तहसीलदार भी निकलता है, गिरदावर भी निकलता है, अपने आस पास के इलाकों पर नज़र रखता है। और आज बारामूला में ये हुआ, और बारामूला में
आज निरखनामों को, बाज़ार के निरखनामों को कंट्रोल में रखने के लिए ज़िला इंतज़ामिया की कोशिश भी हुई। ज़िला इंतज़ामिया की बारामूला में कोशिश, लेकिन ये कोशिश अब जारी रखे ज़िला इंतज़ामिया। हम ये दुआ करेंगे और जम्मू कश्मीर का मुस्तक़बिल शानदार रहे। लेकिन यहाँ पे मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात। रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।